आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वर्ल्ड में अब तक का सबसे बेस्ट फैट लॉस मेथड। न्यूट्रिशनिस्ट जिसे जिगजैग अप्रोच भी कहते हैं, कार्ब्स मैनिपुलेशन भी कहते हैं और कार्ब्स साइकिल के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। तो कोशिश करूँगा इस पे जितनी इन्फॉर्मेशन कवर कर सकूँ मैं आपके साथ कवर करूँगा। वैसे तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में जितनी मैक्सिमम मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतनी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। बात करेंगे कि ये की कैसे जाती है, इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, कौन सी कार्ब्स इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी एक्सक्लूड करनी चाहिए और कितने अरसे तक ये करनी चाहिए है। तो इस सारे पे आज की वीडियो में बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे ही कुछ एक वीक्स के बाद तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका वेट स्टक हो जाता है, मतलब वेट एक लेवल पे आके रुक जाता है, उसके बाद में वेट लॉस होना स्टॉप हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना पड़ता है कि मज़ीद जो है ना अपनी कैलोरीज और लो करनी पड़ती हैं, जो कि बॉडी के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, आप पहले ही ऑलरेडी मतलब वेरी लो कैलोरिक डाइट पे हैं, उसके बाद में फिर जब आपने अपने फैट लॉस को स्टक होने के बाद दोबारा से किक स्टार्ट करना है तो फिर से आपको मज़ीद अपनी कैलोरीज लो करनी पड़ेगी। तो अपना अदरवाइज आपका रिजल्ट आना रुक जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी लिमिटेड कैलोरी में अपना गुजारा करना शुरू कर देती है। आपका वेट लॉस होना रुक जाएगा क्योंकि बॉडी को अपनी कैलोरीज चाहिए, अपने जो अपना नॉर्मल फंक्शंस हैं, अपने जो इंटरनल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, उनको चलते रखने के लिए। तो इस वजह से फिर आप जिम में जब जाके अपना एक्सरसाइज करेंगे, आप उस हिसाब से कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे जिस हिसाब से आप पहले कर रहे थे। तो अपना इस डाइट का एक फ़ायदा ये भी है कि मतलब आपका जो है ना वो वेट लॉस स्टक नहीं होगा। ये सूरत हाल जो हम जिससे वेट लॉस जब स्टक हो जाता है, रुक जाता है हमारा वेट का अपना लूज़ होना, तो ऐसी हालत में बॉडी जो है ना वो अडैप्ट कर चुकी होती है आपको लिमिटेड कैलोरीज पे गुजारा करने के लिए। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। यानी कि हमारी बॉडी ने उन्हीं लिमिटेड कैलोरीज में गुजारा करना सीख लिया है। अब फैट लॉस करना उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, आपके जो बॉडी में फंक्शंस जो चल रहे हैं उनको कैरी ऑन रखना बॉडी की प्रायोरिटी है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में फिर आपका फैट लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इस डाइट का फार्मूला ये है, मतलब कि हम कार्ब्स जो है ना वो डेली बेसिस पे अपने कार्बोहाइड्रेट्स मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी एक स्टेडी स्टेट में नहीं रहती है, जो कि मतलब बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना रुकता नहीं है, आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहते हैं। और एक बात कि लिमिटेड डाइट पे रहने की वजह से मतलब खाली आपका मेटाबॉलिज्म ही इफ़ेक्ट नहीं होता, अपना आपके जो बॉडी में हार्मोन्स हैं वो भी बड़ी बैडली इफ़ेक्ट होते हैं, जिनमें कि मेन आप कह सकते हैं कि लेप्टिन का नाम सबसे पहले आता है। लेप्टिन वो हार्मोन है कि जो हमारी बॉडी में कितना फैट स्टोर होना चाहिए है फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म पर्पस, उसका तयन करता है। उसके साथ साथ थायराइड हार्मोन है, वो भी इफेक्ट होता है। थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में कैलोरीज बर्न करने के लिए, वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए। इनके अलावा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, हमारा टेस्टोस्टेरोन मेल्स का मेन हार्मोन और फीमेल्स का एस्ट्रोजन, ये भी इफेक्ट होते हैं, जिनके मतलब लो या हाई होने की वजह से हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस इफेक्ट करते हैं। कार्ब साइकिलिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसकी जो है ना मतलब आपके हार्मोन्स जो है ना वो अपने रेगुलर फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, जो मतलब वो इफेक्ट नहीं होते इससे वेरी बैडली। और एक इसका फ़ायदा ये है कि मतलब इस मेथड से आपका मसल मास जो है ना वो लॉस नहीं होता। डाइटिंग करते वक्त बहुत से लोग अक्सर ये डरते हैं, मतलब स्पेशली जो बॉडी बिल्डर लोग हैं, मतलब वो डरते हैं कि भाई हमारा मसल मास जो है ना वो मसल मास हमारा कम ना हो जाए। इस डाइट की वजह से, मतलब इस डाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपका मसल मास कम नहीं होगा डेफिनेटली।
मसल मास आपका बरकरार रहेगा। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि आपने शायद पहले दूसरी वीडियोस में सुना होगा इसके बारे में कि कार्ब साइकिलिंग फैट लॉस तो करती है, साथ ही साथ मसल भी गेन करती है। तो गाइस इस पे कोई भी प्रॉपर स्टडीज़ मौजूद नहीं है अब तक। फैट लॉस हाँ ये डेफिनेटली करती है, लेकिन मसल गेन 100% करती है नहीं करती ही, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। देयर इज़ नो प्रॉपर स्टडीज़ अंटिल नाउ फॉर दिस पर्पस। तो ये बात जो है ना, आप मत सोचें कि आप कार्ब साइकिलिंग पे जाएंगे तो मतलब फैट लॉस होने के साथ साथ आपका मसल भी गेन होगा। मसल गेन करने के लिए आपको पता है कॉन्टीन्यूसली आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना पड़ता है, जिसमें ना सिर्फ कार्ब्स आपने लेने हैं डेली बेसिस पे, हाई कार्ब्स लेने हैं, उसके साथ में हाई प्रोटीन्स भी है, और आपका फैट इंटेक भी मॉडरेट टू हाई रहता है अपना मसल साइज गेन करने के लिए। और एक बात, जब हम ओल्ड फैशन डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो उसमें ये है कि मतलब हम वीक फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, फिटीग्ड फील करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज में अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। कार्ब साइकिलिंग की वजह से आपकी जो है ना मतलब परफॉर्मेंस जो है जिम में वो भी इफेक्ट नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस राइट अप टू द मार्क रहेगी। तो चलें अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कार्ब साइकिलिंग होती कैसे है, इसको करना कैसे है। तो अपना कार्ब साइकिलिंग आप एग्जांपल ले लें, वीक में आपके पास 7 डेज हैं, ठीक है, जिनमें से जिनको आपने डिवाइड करना है। कुछ दिन आपके हाई कार्ब्स पे होंगे, कुछ दिन आपके मॉडरेट कार्ब्स पे होंगे, कुछ दिन आपके लो कार्ब्स पे होंगे। एक टिप यहाँ पे मैं आपको देता चलूँ कि 2 स्ट्रेट दिन कभी भी आप हाई कार्ब्स मत करें। इसका रीज़न ये है कि इंसुलिन स्पाइक होने का खतरा होता है। यानी जो आपने प्रोग्रेस की है, अगर इंसुलिन स्पाइक हो गई, आपकी जितनी बॉडी ने यूज़ करनी है वो कर ली, रेस्ट ऑफ इट विल बी स्टोर्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू एज ए फैट्स। तो अपना इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि 2 दिन स्ट्रेट इन अ रो आप कार्ब साइकिल मतलब हाई कार्ब मत करें, ठीक है। तो चलो मिसाल के तौर पे अभी आप कोशिश करें कि जिन डेज पे आपकी ट्रेनिंग्स हैवी हैं, इंटेंस हैं, उन दिन पे आप हाई कार्ब्स ले लें। जिन डेज पे आपकी ट्रेनिंग मतलब मॉडरेट है, गुजारा चल जाता है, उन डेज पे आप मॉडरेट या लो कार्ब्स ले लें। मिसाल के तौर पे अभी मंडे है, मंडे को अगर आप लेग की एक्सरसाइज करते हैं तो मंडे को आप हाई कार्ब ले लें। ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट ले लें। सेम अप्लाइज ऑन वेडनेसडे फॉर चेस्ट एक्सरसाइज। अगर थर्सडे है, थर्सडे को आप बैक ट्रेन कर रहे हैं तो बैक को अगेन ऑफ कोर्स आप हाई कार्ब्स लें, ठीक है। और उसके साथ में फ्राइडे आ गया, फ्राइडे को आपने आर्म्स ट्रेन करना है तो फ्राइडे को आप लो कार्ब ले लें। सैटरडे है, सैटरडे को आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, लो कार्ब लें। संडे है, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, लो कार्ब ले लें, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। या आप अपना फ्राइडे वाले जो लो कार्ब्स हैं इनको मॉडरेट कार्ब्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अपना अभी जो इसमें कार्ब्स आपने यूज़ करने हैं उनका बड़ा ध्यान रखना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हाई कार्ब डेज पे कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है, और अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं। इसका एक नुकसान है इस डाइट का। और अपना उसके अलावा मतलब अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि कितने कौन से कार्ब्स लेने हैं, ठीक है, वो कम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स को मिक्स कर देते हैं, कि ये भी इसका एक नुकसान है। तो उसके अलावा जो है ना मतलब इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा कि आप ये जो है ना कार्ब्स जो आपने साइकिल करने हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्सेज ही हों, लाइक वाइट राइस है, ब्राउन राइस है, ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड है, होल व्हीट पास्ता है, और उसके अलावा पोटैटोज़ हैं, ठीक है, ओट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड क्या करना है आपने, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, कॉर्नस हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, उसके अलावा बनाना है, मैंगो है, ठीक है। तो अपना इस तरह के जो कार्ब सोर्सेज हैं, सिंपल कार्ब सोर्सेज, ये आपने अवॉइड करने हैं। प्रोटीन प्रीटी मच आपका सिमिलर ही रहेगा हर डे, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फैट भी आपका अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही रहेगा हर दिन, ठीक है। और अगर तो आप मतलब चाहें तो अपना कुछ फैट बढ़ा सकते हैं अपने लो कार्ब डेज पे। जिन जिन डेज पे आप मतलब वेरी लो कार्ब्स हैं, उन डेज पे आप फैट थोड़ा सा अपना इंटेक बढ़ा सकते हैं।
एग्जाम्पल इसकी कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कार्ब्स किसने कितने लेने हैं किन डेज पे। ये सारा एक मैथ है और इसकी थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको जो दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कितने हाई कार्ब्स हों, कितने लो हों और कितने मॉडरेट हों। तो हाई कार्ब्स वाले डेज पे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं पूरे दिन में 250 ग्राम कार्ब्स। मॉडरेट में हम ले रहे हैं 150 ग्राम कार्ब्स। और अपने लो कार्ब डेज पे हम ले रहे हैं 50 ग्राम कार्ब्स। तो इस तरह से इनको आप डिवाइड करना है। और एक बात जो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे वो ये है कि मतलब इस डाइट को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है। हर दिन की आपकी कैलकुलेशन होती है, हर दिन के आपके मैक्रोज हैं, तो इसकी वजह से जो है ना इसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है कि भाई मतलब हर दिन में आपने अपने मील्स सेटअप करने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मुश्किल है मैनेज करना मतलब, लेकिन ये डाइट 100% इफेक्टिव है। तो थोड़ा इस मुश्किल की वजह से जो है ना ये भी एक इसका नुकसान है कि मतलब हर दिन में आपकी मैक्रोज हैं और हर दिन आप अपने मील्स कैलकुलेट कर रहे हो, कार्ब्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके अलावा मतलब ये कुछ इसके एक दो नुकसान हो गए जिन पे मैंने बात की है। तो मतलब ये उसके अलावा एक बड़ी परफेक्ट डाइट है। मैं खुद भी कॉन्टेस्ट रेडी होने के लिए यही डाइट यूज़ करता हूँ और 6% बॉडी फैट में आता हूँ। तो उसके अलावा बहुत सारे फेमस बॉडी बिल्डर्स, वर्ल्ड लेवल बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि ये डाइट फिटनेस मॉडल्स हैं, वो भी यही डाइट फॉलो कर रहे हैं। सो बिफोर यू गो ऑन एनी डाइट प्रोग्राम, माई सजेशन टू यू इज जस्ट please, before you go any diet program, just consult a health professional, a nutritionist. Then you are good to go. He will suggest you better. So don't do experiments on yourself. तो ये थी गाइस आज की कुछ इंफॉर्मेशन कार्ब साइकिलिंग पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके साथ मज़ीद जो है ना वो अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Until then, signing off. Bye.